इधर मुझे रास्ता नजर आई, यही मेरे लिए आखिरी रास्ता है। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरा बच्चा है, वो मासूर है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। आपके सामने आप देख रहे हैं उसको। मैं चल नहीं भी सकती, मैं दवाई खाकर चलती, वरना मुझसे कुछ भी नहीं होता। सुनाई मुझे नहीं देता, मेरे ना सुनने की वजह से उन्होंने फायदा उठाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक कमज़ोर को दबाया जाना आम बात है, लेकिन यहाँ पर बात करते चलें कि हमारे खून भी सफ़ेद हो चुके हैं। एक माजूर बच्चे का हक खाया जा रहा है और हक खाने वाले कोई और नहीं बल्कि इसके अपने हैं। एक कज़न के हस्बैंड और उसके बच्चे जो हैं, उन्होंने इस मज़ूर इंसान का हक खाया है। इस मज़ूर बच्चे जिसका नाम मोहम्मद अली है, उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये क्या माजरा है और क्यों इन लोगों ने इनका हक खाया है। आपने ये बैनर पकड़ा हुआ है और 3 तस्वीर हैं जिसमें लगी हुई और नाम भी मेंशन है। क्या स्टोरी है ये है कि ये मेरे मियाँ की डेथ हो गई थी आज से 4 साल पहले, तो मैं बेवा हो गई थी, माजूर मेरा बच्चा था। मेरा ये एक ही बच्चा है। उसके बाद मेरी भांजी और मेरी भांजी का मियाँ मेरे पास आए, फिर मुझे आकर कहते हैं कि मैंने अदालत से ये पैसे लिए थे, अदालत से पे ऑर्डर हुआ था मुझे जब मेरे मकान की विरासत हुई थी, तो बैंक से फिर मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं। उसने फिर जमानत भी खुलवा लिया साथ ही, तो मुझे नहीं पता चला कि जमानत में करवा लिया उसने, मेरे ही साइन करवा कर मुझे सुनता नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर आ गए ये मुझे यहाँ मॉडल टाउन में ले आए। यहाँ आकर उन्होंने मुझे कहा कि बैंक से पैसे निकलवा के 3 घर, एक पाकर में, एक नसीराबाद में और एक एस ब्लॉक में आपके ले लिए गिरवी, आपको महीने का महीना किराया मिले करेगा। तो इन्होंने मुझे 53,000 रुपये यानी 53 रुपया देना शुरू कर दिया महीने का। उसके बाद 18 लाख रुपया जो है ना, वो इन्होंने मुझे पे ऑर्डर करवा लिया कि ज़मीन 100 मरले आपके लिए ना शादरा में ली है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने उसकी गाड़ी ले ली है। मेरे पास वो स्टेटमेंट भी है और घर में मौजूद है, वो भी देख। अच्छा, आपके साथ जाके पे ऑर्डर आप लिया इन्होंने और सारे आपने जिस तरह बताया कि ट्रांजैक्शन करवाई गई, आपने सारे वाक़े के बाद जब आपको इल्म हुआ तो आपने इसके ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन दी? मॉडल टाउन थाने में सबसे पहले जाकर दी। इन्होंने मुझे मारा पीटा, मैं इनके घर गई पैसे लेने के लिए किराए के, तो इन्होंने मुझे बाज़ार में, गली भरे बाज़ार में, मेरे पास वो ऑडियो भी है, उसकी बीवी ने मुझे बहुत बुजुर्ग के, वो कहती है सबूत लाओ, सबूत लाओ। सबूत तो उनके पास है, मैं कहाँ से लाऊँ सबूत? हर चीज़ उनके पास है, मेरी कुछ भी नहीं देते हैं वो। तो वो उन्होंने मुझे मारा पीटा, पुलिस आ गई। पुलिस फिर मैंने थाना लियाकताबाद में रिपोर्ट दर्ज करवाई। मैं 2 दफ़ा गई, वो पुलिस भी उसको नहीं बुला सकी, वो नहीं आ पाया, नहीं आया। अब मैं वहाँ भी से मजबूर हो गई हूँ, पता मैं फिर इधर मुझे रास्ता नज़र आई, यही मेरे लिए आखिरी रास्ता है। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरा बच्चा है, वो मासूर है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। आपके सामने आप देख रहे हैं उसको। वो बच्चा कैसे अपने अकेले लड़का, मेरा पैसा नहीं है, वो इस बच्चे का पैसा। मैं एक माँ में मजबूर हूँ, किराए के मकान में रहती हूँ, खाने पीने से तरह इस महीने किराया भी नहीं दिया। नाज़रीन, एक माँ के आंसू अपने अकलौते बच्चे के लिए, और बच्चा भी वो जो माजूर है। ये हक खाया गया है कि हमारे इस्लाम में, हमारी शरीयत में साफ तौर पर लिखा गया है कि मज़लूम और यतीम का हक खाने वाला जो है वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर खून इस कदर सफ़ेद हो चुके हैं कि अपने ही खून के एक मजदूरी का और एक बेवा का जो है वो हक खाया जा रहा है। आपके जो तमाम दूसरे रिश्तेदार थे, उन्होंने मिलके कोई बात नहीं की? हाँ जी की अम्मी, आप इनसे पूछें, आपको बताएंगे, ये बैठी हुई ना। अच्छा, ये इन्हीं की अम्मी है जिनके हस्बैंड है? भांजी की जिसका ये हस्बैंड है ना, उनकी अम्मी बैठी हुई है, आप उनसे पूछें। नाज़रीन, एक तरफ तो एक बेटी और जिसका खून सफ़ेद हो चुका है और उसने अपने ही मज़दूर कज़न का हक खाया, तो दूसरी जानिब जो है वो उसी ही बेटी की माँ जो है वो, माशरे में अभी भी इंसानियत ज़िंदा है कि उसी बेटी की माँ जो है वो अपनी बहन के साथ खड़ी हैं और इंसाफ के लिए और हक का साथ देने के लिए आज वो यहाँ पर मौजूद है। उनसे बात करते हैं। इसके साथ है जी, हाँ, इसे लूटा, इसका सब कुछ ले लिया, सब कुछ ले लिया इसका। इसे कहते हैं कोई सबूत नहीं है तेरे पास। आपकी बेटी है तो क्या बेटी ने माँ की भी बात नहीं मानी? माँ की बात नहीं मानती थी, कहती दे रहे हैं इसे, हम इसका हक नहीं रखेंगे, हम इसे दे रहे हैं, यतीम का नहीं खाएंगे। अपने बेटों को भी नसीहत कर दी है, हमें यूँ कहते थे।
हम नहीं खाएंगे, इसके हम आने वाली नस्लों को बता दिया यतीम का नहीं खाना। हमने आंटी असी नसीहत कर छड़िए, एदा नहीं खाना असे इन्हों का यतीम का तो बेवा था। हमने कहा चलो ठीक है। अब कहते हैं खादा पीता गया कुछ नहीं, अब ये किराया कहाँ से देगी, खाना कहाँ से खाएगी। अब चीज़ों घर के सामान को इसने चाटना है। घर में तो अल्लाह का शुक्र सब ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन किराया खर्चा कहाँ से लाइए। बेटी ने आपके साथ ताल्लुक ख़त्म नहीं किया कि आप साथ दे रही हैं, उनके खिलाफ जा रहे हैं? ख़त्म, इसे मार रही थी जब मैं गई, जब 15 पे काल चलाई ना, ये पागल औरत है। मैं क्या क्यों पागल है, तो समझदार है। फिर मैं आई, कहती ले ये भी आ गई। फिर उन्हें मैंने बताया, उन्हें कहा जो माँ कह रही दाल च काला है। उन्होंने इसे कोई प्रूफ ही नहीं दिया ना, सब कहते प्रूफ हमारे पास है, ये ले ले ये ले ले, ऐसे कहती हैं। ये नाज़रीन हमारी बेहिसी की इंतहा है कि माँ को भी पहचानने से इनकार कर दिया और बेटी की जानिब से मुकम्मल तौर पर जो है वो कता तलकी अख्तियार कर ली गई और उल्टा जिनका हक खाया गया था, जब वो अपने हक के लिए खड़े हुए और अपने कह लें कि अपने वाजबात के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, तो बाकायदा इनको जो है वो पागल करार दिए जाने की जो है वो कोशिश की जाने लगी। यही हमारा माशरा है और सबसे बड़ा सवाल कि हम किस कदर जा रहे हैं, किस रास्ते पर चल रहे हैं कि इन हालात में भी और शरीयत में वाज़िया तौर पर जो है अहकामात होने के बावजूद भी हम जो है किसी मज़लूम, किसी गरीब और यतीम का हक़ खाने से बाज नहीं आते। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।